हेलो दोस्तों, नमस्कार। लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस। इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो है बेल आइकन है उसको हिट जरूर करना एंड एक ऑप्शन आता है ऑल, उसको सिलेक्ट करना, तब जाके आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहेगा। सो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही है, हर हफ्ते हम लोग मल्टीपल वीडियोस बनाते रहते हैं। हमारे और भी चैनल है, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, देन मेन जो हमारा चैनल है SMKC करके, ठीक है, 2 मिलियन वाला चैनल है। अलग अलग वीडियोस यहाँ पे एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड चलते रहते हैं और इसमें अलग अलग टाइप के कमेंट्स भी आते रहते हैं। तो उसमें ही एक सबसे ज़्यादा जो कमेंट यहाँ पे पूछा जाता कि सर इस टॉपिक को ज़रूर कवर करना, एंड काफ़ी लोगों ने उसको लाइक भी यहाँ पे किया था। तो चलो, काफ़ी मेजर टॉपिक है, बहुत कुछ चीज़ें आपको सीखने को भी यहाँ पे मिलेगी। एंड ये टॉपिक किससे रिलेटेड है तो आप सभी लोगों को पता ही है, SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लगातार यहाँ पे हम लोग को काफ़ी लोग SIP करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, बट अब काफ़ी सारे लोग लगातार अपनी SIP बंद कर रहे हैं। यस, आप सभी लोगों को पता ही है, ये जो डेटा है एम्फी का हम लोगों को हर महीने अपडेट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और जब ये रिसेंटली जो डेटा निकल कर आया था, अभी इसके पहले का मतलब अक्टूबर मंथ का, नवंबर तो चल रहा है, नवंबर खत्म होगा तो दिसंबर में डेटा आ जाएगा। जब अक्टूबर तक का डेटा जब सामने निकल कर आया तो जिस प्रकार का डेटा देखने को मिल गया कि कितने सारे लोगों ने सर यहाँ पे SIP बंद किए हैं, तो इसको लेकर मतलब काफ़ी लोग यहाँ पे डिस्टर्ब होते हुए देखने को मिल गए। मतलब मैं थोड़ा सा अगर आपको जूम करके बता दूँ तो आप देख सकते हैं, ये अप्रैल से लेके अक्टूबर तक, अप्रैल से लेके सितंबर 6 महीना होता है, अक्टूबर एक और जोड़ दो, मतलब इस 7 महीने का डेटा है। इस 7 महीने में आप यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे SIP हम लोग को डिसकंटिन्यू या फिर उनका 10 ईयर कंप्लीट होते हुए देखने को मिला है, उसकी टोटल बताई गई है। अगर आप देखोगे 10 ईयर कंप्लीट वाले तो भाई बहुत ही लिमिटेड होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वही होते भाई उन्होंने डिसकंटिन्यू किया है। और ये नंबर कितना है, 426.46। आसान भाषा में बोल दूँ तो 4.25 करोड़ के आसपास, 4,26,00,000 प्लस यहाँ पे हम लोग को SIP डिसकंटिन्यू होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। अब वो अलग अलग रीज़न यहाँ पे हो सकते हैं, बट सबसे बड़ा रीज़न क्या है उसी के बारे में हम लोग बातचीत यहाँ पे करने वाले हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इतने भयंकर मात्रा में SIP लगातार बंद। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मंथली भी डेटा अवेलेबल है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हर महीने कितने लोग यहाँ पे SIP को लगातार डिसकंटिन्यू हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब ऐसी बात नहीं है कि नए लोग एंटर नहीं करते हैं, नंबर ऑफ न्यू SIP रजिस्टर वाला भी नंबर है, आप देख सकते हो 4 करोड़ के आसपास, बट डिसकंटिन्यू उससे ज़्यादा हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ऐसा क्यों, तो इसके पीछे का सबसे बड़ा तो कारण एक ही है, मार्केट। अगर आप देखोगे, ठीक है, मार्केट कैसा चल रहा है, अभी भी सुस्त। अभी तो फिलहाल भाई हम सबसे बेस्ट पोजीशन पे है, 26 प्लस चल रहे हैं। पिछले हफ्ते ही हम ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे चले गए थे, तो अभी तो फिलहाल ठीक ही है। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे एक साल का परफॉर्मेंस के हिसाब से हम टॉप पे अभी 26,200 पे अभी चल रहे हैं। ये जो डेटा था ये अक्टूबर मंथ का था और अक्टूबर में हम तो 24,800 पे थे, अब तो हम 26,200 देख रहे हैं। इसलिए थोड़ा तो मतलब ये पकड़ कर हमें यहाँ पे एक साल का परफॉर्मेंस कितना देखने को मिल रहा है, 8% से भी नीचे। वरना अगर हम उसको भी अगर हटा दिए, जो पिछला एक महीना रहा है थोड़ा 1-2% के आसपास मार्केट भागा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो मतलब कुछ रिटर्न्स ही नहीं बने हैं। मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे पैसा यहाँ पे बना नहीं, कोई यहाँ पे मूवमेंट देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। तो इसी चीज़ के चलते यहाँ पे हम लोग को लोग लगातार SIP बंद करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है कि वाई, मतलब बंद कर रहे, मतलब ठीक है ना, मार्केट तो ऐसा ही चलता है भाई, रोज़ थोड़ी ना कोई आपको यहाँ पे पैसा छाप कर देगा, बिल्कुल भी नहीं। हर किसी को पता है भाई, शेयर मार्केट का ग्राफ थोड़ी ना ऐसा होता है कि बस ऊपर 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 ही जाएगा, या फिर बस हरी कैंडल स्टिक ही ऐसी बनेगी, बस ऐसी हरी कैंडल स्टिक नहीं। हर किसी को यहाँ पे पता है भाई, दोनों कैंडल स्टिक यहाँ पे बनते हैं। मतलब आपको हरी भी कैंडल स्टिक देखने को मिलेगी एंड आपको यस लाल कैंडल स्टिक भी देखने को यहाँ पे मिलेगी। ये सारा ज्ञान हर किसी को यहाँ पे होता है। फिर भी देखा गया तो क्यों यहाँ पे फिर लोग SIP तो कर लेते हैं, शुरू तो कर लेते हैं, पर आखिर में जाके इसको बंद क्यों करते हैं? तो दोस्तों इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न एक ही है दोस्तों, क्लैरिटी। ये मैंने बहुत बार आपको कहा है, क्लैरिटी नहीं होती है। मतलब भाई तुम SIP क्यों कर रहे हो? कभी खुद से ये सवाल पूछा है तुमने? बिल्कुल भी नहीं। बस दुनिया कर रही है SIP तो हम भी कर रहे हैं। क्लैरिटी होनी चाहिए। जो SIP आप करते हैं ना, हमेशा जो SIP होती है भाई, उसके पीछे कुछ ना कुछ आपका टारगेट होता है, गोल होता है भाई,
कि क्या अचीव करना है आपको। ये अगर आपका क्लियर नहीं है बॉस, तो फिर आप इसी कैटेगरी में आओगे कि आप एसआईपी तो शुरू कर लोगे, कौन सी बड़ी बात है भाई। टेक्नोलॉजी से हम लोग ब्लेस्ड है, अब तो एकदम इजीली आप किधर भी कभी भी चुटकियों में एसआईपी एक ही दिन में शुरू करना स्टार्ट कर सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि आप कर क्यों रहे हो, क्लैरिटी नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात कर लूँ लॉजिकली एसआईपी कैसी होती है, अगर मैं एसआईपी का लॉजिक अगर आपके सामने रख दूँ, कैसा होता है कि मान लो कि अगर आपको यहाँ पे घर लेना है, आप उसके लिए एक एसआईपी कर रहे हो, आपका टारगेट हो सकता है 1 करोड़ का घर लेना है, 1.5 करोड़ का, 2 करोड़ का, कितने साल के बाद, ये मतलब एक टारगेट होता है। या फिर अगर कोई आपको गाड़ी लेनी है फॉर एग्जाम्पल, ये एक टारगेट हो सकता है, उस चीज़ के लिए आप एसआईपी कर रहे हो। या फिर थोड़े से बड़े गोल के लिए, बड़े गोल क्या होते हैं, पर्सनल गोल होते हैं। जैसे कि अगर आप मान लो आपके जो बच्चे हैं उनकी यहाँ पे शादी करनी है आपको, ठीक है, तो शादी के हिसाब से आप एसआईपी सिप स्टार्ट कर देते हो। या फिर अगर हम लोग एजुकेशन की बात कर ले, ठीक है, तो उसके लिए आप एसआईपी स्टार्ट कर देते हो, हायर एजुकेशन। अब मान लो अगर आपके बच्चे अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में ही है और आप शादी के लिए एसआईपी कर रहे हो, अब आप मुझे बताओ आपको पैसा कब चाहिए, 20-25 साल के बाद, जब वो बड़े होंगे शादी के वक्त ना। अब यहाँ पे वो स्कूल में है, सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, सो क्या आप मार्केट गिर गया तो क्या आप अपनी एसआईपी रोकोगे, नहीं रोकेंगे। ऐसे लोग नहीं रोकते, क्यों, यस उनके पास क्लैरिटी है कि भाई वो इस प्रकार की एसआईपी क्यों कर रहे हैं। क्या आपने ये कभी ऐसा बैठकर डिसीजन मतलब लिया है कि जो आप एसआईपी यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, उसका टारगेट क्या है, व्हाट्स द रीज़न। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बॉस। ये जो आप देख रहे हो ना कि इतने सारे लोग 4 करोड़ 4.25 करोड़ पिछले 6 महीने 7 महीने में ये बंद कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है। सोशल मीडिया पे देख लिया, ठीक है, बुरी बात नहीं है, एसआईपी आपने स्टार्ट किया बहुत अच्छी बात है, बट आपके पास क्लैरिटी नहीं होगी ना, मार्केट आपको बाहर फेंक देगा। क्योंकि मार्केट इसी प्रकार से चलेगा, मार्केट रोज भागेगा ऐसा कभी नहीं होगा, मार्केट की वैल्यू खत्म हो गई बॉस, ठीक है। और ऐसा भी नहीं मार्केट रोज गिरेगा, नहीं, मार्केट फ्लैट भी चलेगा। सो आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से क्लैरिटी यहाँ पे होनी चाहिए। और जिस व्यक्ति के पास ये क्लैरिटी नहीं होती है वो इस कैटेगरी में आता है कि मार्केट नहीं चल रहा है, निकल जाओ। जैसे मार्केट मान के चलो, एक ऐसे ही बोल देता हूँ कि मार्केट अगर 27,000 चला गया, इमीडिएटली 28 चला गया, 29 चला गया, 30 चला गया, 40 चला गया, भाई भर भर के लोग आ जाएंगे एसआईपी करने के लिए। सो क्या वो लोग टिक यहाँ पे पाएंगे, नहीं, बिल्कुल भी यहाँ पे टिक नहीं पाएंगे। सो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे एसआईपी आप कर रहे हो, अच्छी बात है, आपने शुरुआत की है, अच्छी है, बट बस इतना काफ़ी नहीं है। अब उसके बाद आपको क्या करना होता है, यस लॉन्ग टर्म में टिकना होता है। क्या पॉइंट है भाई, आपने एसआईपी स्टार्ट तो कर ली, बट 4 करोड़ 4.25 करोड़ ने बंद ही कर दिया एसआईपी, जितना भी हो मतलब आप समझ लो, तो फिर क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं। ये एसआईपी जो आप कर रहे हो ये वर्थ इट कब होगी, यस जब आप लंबी पारी खेलोगे। मैं बार बार कहता हूँ हमेशा, शेयर मार्केट में अगर आप एक इन्वेस्टर हो बॉस, आपको पिच के ऊपर टिकना आना चाहिए। अभी इंडिया का सबका ही प्रॉब्लम इसी में ही आ गया है, टिक ही नहीं पाते हैं। हमारे जो लौंडे ना टिकते ही नहीं है। शेयर मार्केट की बात करें, क्रिकेट की भी बात कर लो, टेस्ट क्रिकेट देखते होंगे ना थोड़ा बहुत, क्या क्या हालत हो चुकी है आप देख सकते हो, क्यों टिकते ही नहीं है भाई। पहले हमारे पास इस प्रकार के बैटर हुआ करते थे जो 100-200 बॉल खेल लेते थे, ठीक है, आज के लोग खेल ही नहीं पाते, टिक ही नहीं पाते पिच के ऊपर, फिर आपका स्कोर बड़ा बन ही नहीं पाएगा भाई। टेस्ट क्रिकेट जैसा है ना वैसे ही शेयर मार्केट भी है, आपको पहले पिच के ऊपर टिकना आना चाहिए। जो व्यक्ति पिच के ऊपर टिक गया ना भाई, स्कोर बोर्ड रोल करना स्टार्ट होगा, ठीक है। ये चीज़ जिसको समझे ना भाई, उसको टेस्ट क्रिकेट भी समझा। और सेम चीज़ मार्केट में भी हो रही है, हमारे लोग टिक ही नहीं पाते और एंड उनको चाहिए बड़े रिटर्न्स। भाई मिलेंगे, बट आपको टिकना तो आना चाहिए। आपने अभी अभी शुरू किया, ठीक है, और आप चाहते हो कि भाई फटाक से आपको रिजल्ट यहाँ पे मिल जाए, तो ये होने वाला है नहीं। सो इन व्यक्ति का भी प्रॉब्लम, हमारा जो टेस्ट क्रिकेट का जो टीम है भाई, उनकी हालत और इनकी हालत बिल्कुल सेम है भाई, ये पिच के ऊपर टिकते ही नहीं है। और ये वाले जो नए अभी यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है, इनमें भी आप अगर देखोगे 90% से ज़्यादा, अगर मार्केट ऐसा ही रोतलू रहा, नहीं चला, ठीक है, अब तो फिलहाल हम टॉप पे आए हुए हैं, ठीक है, बट मान के चलो अगर नहीं चला, वापस मान लो 1 साल नहीं चला, हो गया, यहाँ पे भी कितने सारे लोग क्विट कर देंगे। सो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, जो मैंने बहुत बार आपको ये चीज़ सिखाने की कोशिश की है। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा, ठीक है, आप मार्केट से पैसा नहीं कमा पाओगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। मार्केट तो फ्रस्ट्रेट हर किसी को करता है, बट जिसको क्लैरिटी है बॉस कि क्यों आप निवेश कर रहे हो, आप चाहते क्या हो आपके निवेश से, दैट्स इट, वो व्यक्ति मार्केट से एक्चुअल पैसा कमाता है। और जो रैंडमली आज मूड हुआ कोई शेयर खरीद लिया, फोमो के चलते किसी शेयर को खरीद लिया, या फिर एसआईपी स्टार्ट कर दी, ठीक है, आजकल पॉडकास्ट में तो बहुत सारी चीज़ें चलती है, बहुत सारे अच्छे भी पॉडकास्ट चलते हैं, बट होता क्या है, बस थोड़ा सा मोटिवेशन ले लिया, स्टार्ट कर लिया, दैट्स इट, इतना इनफ नहीं है भाई। वो स्टार्ट तो कर लिया, टिकना तो आना चाहिए, टिकोगे ही नहीं तो क्या स्कोर कर पाओगे।
सो ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अगर आपने SIP स्टार्ट की है, सो अगेन कह रहा हूँ, जो थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा, यस, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आज बैठो और 1 घंटे के लिए बैठो और खुद को ये सवाल पूछो कि भाई मैं ये SIP क्यों कर रहा हूँ। वो रीज़न फाइंड करो और टारगेट बेस्ड SIP ही करनी होती है। राकेश झुनझुनवाला जी ने भी ये बात बोली है, आप चाहो तो यूट्यूब के ऊपर सर्च करके देखना। उन्होंने भी बोला है कि आप जब सीप करोगे ना, आपके टारगेट होने चाहिए पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, घर के लिए, गाड़ी के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो तो उसके लिए, लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो उसके लिए। जब आपके पास ये क्लैरिटी होती है ना, तो जाके आपका डायरेक्शन एकदम सही लेवल पे चला जाता है। हाँ, आपको पता है कि 20-25 साल के बाद मुझे पैसा चाहिए, अब मार्केट किधर भी चला जाए, आपका फिर भी वो इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रहेगा। एंड जब आपके पास क्लैरिटी नहीं, मार्केट नीचे, अरे बाप रे अब क्या करूँ, निकल जाएंगे। सो ये चीज़ को का एक ही सॉल्यूशन है, आप अपना वाई को क्लियर कीजिए, तो ही जाके आप यहाँ पे टिक पाएंगे। सो आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों इतने सारे लोग SIP डिसकंटिन्यू करें। और दोस्तों, ये कोई अभी की बात नहीं है, मार्केट का अगर आप इतिहास उठाकर देखोगे, हिस्ट्री उठाकर देखोगे, यही चीज़ें चलती है भाई, और आगे भी यही चीज़ें चलेगी। ठीक है, मार्केट ऐसा ही चलता रहता है। ठीक है, बस आपको अपने आप को सुधारना है और आपको वो जो इन्वेस्टमेंट की इसमें 10% का सक्सेस रेशो है उसमें आना है। ठीक है, उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होगी। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।